दोस्तों जॉर्नी 2 मूवी आपने शायद देखा ही होगा, जिसमें सबमरीन का बैटरी लास्ट सीन में दिखाया जा रहा है कि डिस्चार्ज है और सबमरीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वहां पर एक मछली के इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ही सेकंड में सबमरीन का बैटरी चार्ज कर लिया जा रहा है और फिर सबमरीन स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन ऐसा करना रियल लाइफ में बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर हम लोग लिथियम बैटरी को इस तरह से चार्ज करते हैं तो वो खराब हो जाएगा या तो ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर लेड एसिड बैटरी को करते हैं तो वो निश्चित ही खराब हो जाएगा। इन दोनों को चार्ज करने में लगभग 3 घंटा से 5 घंटा का तो समय लग ही जाता है। लेकिन अगर इस तरह का टेक्नोलॉजी हो तो हम लोग इस तरह के बैटरी को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगा करके और कुछ ही सेकंड में चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ दूर तक चला जाएगा। तो अभी के सबसे फास्ट चार्जिंग बैटरी की बात किया जाए तो अभी हम लोग सुपर कैपेसिटर को बैटरी के रूप में यूज कर सकते हैं, जो लगभग 1 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन आज की इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग इस सुपर कैपेसिटर को 1 मिनट से भी कम में चार्ज करने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे यह चार्ज हो पाता है कि नहीं, कि ब्लास्ट कर जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसको हम लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास है 12 सुपर कैपेसिटर, और इस सुपर कैपेसिटर को कुछ ही सेकेंडों में चार्ज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सोलर पैनल का, और पहले से ही मेरे पास 3 बड़ा वाला सोलर पैनल है लूम कंपनी का, जो इसको चार्ज करने के लिए एनफ नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर से एक और लूम कंपनी का सोलर पैनल मंगवा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं यह सोलर पैनल और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यह सोलर पैनल बाईफेशियल सोलर पैनल है। इसके दोनों तरफ सोलर पैनल के प्लेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं खोल करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है बड़ा सा बाईफेशियल सोलर पैनल, देख सकते हैं इसके दोनों तरफ सोलर पैनल के प्लेट लगे हुए हैं। इधर से भी है और इधर से भी है। इसके दोनों तरफ सोलर पैनल लगे हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब सोलर पैनल से ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो मैं इसको अब यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो चलिए अब इसमें वायर जोड़ करके और चार्ज करते हैं, और फिर देखते हैं कितना तेजी से चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एक सोलर पैनल से इसको चार्ज करके देखते हैं यह कितना तेजी से चार्ज हो रहा है। यह सोलर पैनल 450 वाट से लेकर के 550 वाट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। चार्ज हो जाने के बाद हम लोग इस 12 वोल्ट डीसी फैन को चलाएंगे और फिर देखेंगे यह कितना देर तक चलता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ कि यह हमारा सुपर कैपेसिटर कितना चार्ज है। यह 16 वोल्ट का सुपर कैपेसिटर है। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितना चार्ज है। अभी देख सकते हैं यह 4 वोल्ट चार्ज है और हमको 16 वोल्ट तक चार्ज करना है। तो चलिए इसको चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच रख दे रहा हूँ ताकि हम लोग देख सकेंगे कि यह कितना तेज़ी से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ। तो अब मैं इसको चार्ज करने जा रहा हूँ 4 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच और इन दोनों को साथ में ही कनेक्ट करूँगा। अभी अलग अलग है और अब चालू करते हैं, फिर देखते हैं कितना। वो चालू हो चुका है स्टॉप वॉच। 15 सेकंड हो चुका है, 16 सेकंड। ना अभी देख सकते हैं 25 सेकंड तक लग गया सिर्फ 9 वोल्ट चार्ज होने में। 9 वोल्ट तक आने में 25 सेकंड लग गया। तो मैं चाहता हूं कि इससे भी ज़्यादा फास्ट चार्ज हो। तो चलिए देखते हैं जब चारों सोलर पैनल को कनेक्ट कर दिया जाए तब यह कितना देर में यह चार्ज हो रहा है। तो अभी मैं फिर से इसको डिस्चार्ज करने वाला हूं। डिस्चार्ज करने के लिए सिंपली मैं इसको शॉर्ट सर्किट से डिस्चार्ज करूंगा, जिससे यह तेज़ी से डिस्चार्ज हो जाए।
तो अभी देख सकते हैं यह 2 वोल्ट तक आ चुका है और अब मैं सभी सोलर पैनल को जोड़ देने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं सभी सोलर पैनल को पैरेलल में कनेक्ट कर चुका हूं। तो चलिए अब इसको चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यह 12 वोल्ट डीसी फैन इससे चल पाता है कि नहीं। अभी 2.5 वोल्ट चार्ज है, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो। तो चलिए अब इसको चार्ज करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना खतरनाक स्पार्क निकल रहा है इसमें से, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं अब इसको जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं माइनस वाले वायर को इसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 2.13 वोल्ट चार्ज है। तो अब इसको जोड़ते हैं और फिर देखते हैं यह कितना फास्ट चार्ज हो रहा है। मैं यहाँ पर स्टॉप वॉच और वायर को एक साथ ही ऑन करूंगा। यहाँ पर मैं दोनों वायर को एक जगह रख दिया हूँ। अब मैं स्टॉप वॉच और वायर को एक साथ ऑन कर रहा हूँ और ऑन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना फास्ट चार्ज हो रहा है। वाव, 5 सेकंड में ही 10 वोल्ट के आसपास पहुंच गया। 10 सेकंड हो चुका है और अब 12 वोल्ट चार्ज हो चुका है। बहुत ही तेजी से चार्ज हो रहा है। मुझे 18 वोल्ट तक चार्ज करना होगा, जिससे यह 16 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। तो अभी यह 16 वोल्ट वो 24 सेकेंड में ही 18 वोल्ट चार्ज हो चुका है। और अब देख सकते हैं यह हमारा सुपर कैपेसिटर 15 वोल्ट चार्ज हो चुका है। तो चलिए अब इसमें इस फैन को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं यह फैन कितना देर तक चलता है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर दिखा दे रहा हूं, बैटरी का यूज नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑन ऑफ स्विच है, मोटर है और फैन है, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसको इस सुपर कैपेसिटर से जोड़ते हैं और फिर देखते हैं यह कितना देर चलता है। सबसे पहले तो मैं इस सोलर वाले वायर को अलग हटा दे रहा हूं और अब इसके वायर को सुपर कैपेसिटर से जोड़ते हैं। यहाँ पर मैं एक घड़ी भी रख दे रहा हूं ताकि हम लोग टाइम लैप्स को रिकॉर्ड कर सकें, हमें देखने में भी सुविधा होगा। तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूं। अभी देख सकते हैं 3:25 हो रहा है। वो बहुत ही फास्ट चल रहा है फैन। अब देख सकते हैं यह डिस्चार्ज होना भी चालू हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं यह कितना देर तक चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी यह चल रहा है, देख सकते हैं। वाह, और मल्टीमीटर हमारा ऑटोमेटिक बंद हो गया है। इसको मैं फिर से चालू कर रहा हूँ और देखते हैं अभी कितना चार्ज तक बता रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी यह 8 वोल्ट चार्ज है, अभी भी यह 8 वोल्ट चार्ज है। वाव, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा, क्योंकि हम लोग कुछ ही सेकेंड में इस सुपर कैपेसिटर को चार्ज किए और इतना देर तक यह छोटा सा फैन चल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करें तो कुछ ही सेकेंड में चार्ज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पेट्रोल भराने से कम समय में ही इस सुपर कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं इस सुपर कैपेसिटर का यूज करके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना लिथियम और लेड एसिड बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उतना ही अगर इस सुपर कैपेसिटर से प्रोड्यूस कराया जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा सुपर कैपेसिटर से ही भर जाएगा। यह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है, लेकिन
यह बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है सुपर कैपेसिटर और लेड एसिड बैटरी के मुकाबले। दोस्तों, अगर सुपर कैपेसिटर को कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला अगर बना दिया जाए तो यह बैटरी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो और भी ज़्यादा। और अगर हम लोग सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं इस सुपर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं एनर्जी सेव करने के लिए, पैसे बचाने के लिए, तो आप सोलर पैनल का ज़रूर ही यूज कीजिए। और मुझे लूम कंपनी का सोलर पैनल सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप सोलर पैनल के प्राइस को चेक कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं इतना देर के बाद भी हमारा यह सुपर कैपेसिटर काम कर रहा है और 7.94 यानी 8 वोल्ट तक अभी भी चार्ज है और मात्र 7 वोल्ट ही रिड्यूस हुआ है। अभी यह फैन चल रहा है। तो है ना कमाल का यह सुपर कैपेसिटर। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।